जहां दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और ऐसे में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं और इस समिट में एआई के खतरे, एआई के नियंत्रण, एआई की सेवाएं, एआई की चुनौतियां और उसके फायदे को लेकर तमाम चर्चा की जाएगी। साथ ही इसको लेकर आपको बता दें कि 100 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो एआई का ग्लोबल मैप इस समिट में तैयार होगा। तो वहीं भारत के कई एआई स्टार्टअप रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे और विस्तार भी देना चाहते हैं। ऐसे में यह समिट भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में और क्या कुछ खास है जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स समिट के वो बिंदु जिन पर इस बार होनी है चर्चा। तो ये की पॉइंट सबसे पहले आपको दिखाते हैं और इसमें चर्चा की जाएगी कि एआई में आम लोगों की जो दिलचस्पी है वो किस तरीके से बढ़ रही है, एआई का आगे आने वाले समय में क्या भविष्य होगा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही एआई इनोवेशन को लेकर चर्चा की जाएगी और एआई पर जो भरोसा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ जो पांचवा बिंदु है, पांचवा की पॉइंट है वो है एआई का बढ़ता दायरा। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से दायरा लगातार बढ़ रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये तमाम वो 5 बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। एआई में आम लोगों की दिलचस्पी जिस तरीके से बढ़ रही है वो सबसे अहम बिंदु है। साथ ही एआई के भविष्य को लेकर के कि भविष्य में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, हर इंडस्ट्रीज का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तो और इसके साथ ही जो समिट हो रही है उसका एजेंडा क्या है एक बार वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एआई से जुड़े जोखिमों और साइबर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। जो एआई शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा है वो क्या है उस पर हम आपको बता रहे हैं। एआई संचालित नौकरियों और निवेश की संभावनाओं पर सीधे तौर पर फोकस किया जाएगा, चर्चा होगी। इसके अलावा एआई के जो नैतिक दायित्व हैं और साथ ही इसके जो प्रभाव हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा इस समिट में। एआई के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और नीतियां तय करना, इस पर भी चर्चा होगी कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय वो तय किए जाएं। एआई से जुड़े जो जोखिम हैं और साथ ही साइबर सुरक्षा चुनौतियां जो हैं इस वक्त जो हम सभी के सामने हैं उस पर भी इस समिट में चर्चा होगी। तो ये पूरा एजेंडा है इस एआई शिखर सम्मेलन का और साथ ही इस एजेंडे के साथ जो इसके की पॉइंट्स है वो भी हमने आपको बताया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एआई में भारत की जो ताकत है वो भी लगातार बढ़ रही है। एक नजर इस ग्राफिक्स पर भी डाल लेते हैं। तो ये तो रहा एजेंडा के साथ साथ हमने आपको की पॉइंट्स भी बताया कि आखिर किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा इस बार समिट में होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एआई शिखर सम्मेलन का जो एजेंडे के साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें भी नजर आ रही हैं और इमैनुअल मैक्रो की तरफ से जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से बात कही गई है और भारत, उन्होंने कहा है कि भारत एक ट्रेनिंग सुपर पावर है और एक वर्ष में 10 लाख इंजीनियर जो संयुक्त रूप से अमेरिका और यूरोप से भी अधिक है। तो ये तो बात रही। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सैम ऑल्टमैन की तरफ से ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि भारत एआई के लिए दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेल्सन मंडेला की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि एआई की दुनिया में अपार संभावनाएं कहीं हैं तो वो भारत में है। तो सत्या नडेला की तरफ से ये बात कही गई है और इस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि भारत किस तरीके से लगातार प्रगति कर रहा है। इसके अलावा जेनसेन हुआंग की तरफ से भी कहा गया है, उन्होंने कहा है कि भारत में एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की पूरी क्षमता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत किस तरीके से लगातार एआई के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसको हर कोई मानता है और स्वीकार करता है। इसके साथ ही आईबीएम के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि भारत बहुत तेजी से एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। तो ये तो बात हो गई प्रतिक्रियाओं की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आखिर ये एआई समिट क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि फ्रांस के पेरिस में इस समिट का आयोजन किया जा रहा है और सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा इसमें हो रही है। इसके अलावा ओपन एआई को खरीदने का प्रस्ताव भी है। मस्क ने $97 अरब में खरीदने का प्रस्ताव रखा है ओपन एआई को। यानी कि एआई किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ ने मस्क के प्रस्ताव को हालांकि सीधे तौर पर हम देखें तो खारिज कर दिया है। सैम ऑल्टमैन ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बोली लगा दी है, जिस पर हम सभी ट्वीट करते हैं, लगातार एक्स पर पोस्ट करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ट्विटर को $9.7 अरब में जरूर खरीद सकते हैं। मस्क ने $97 अरब की खरीदने का प्रस्ताव रखा था। तो एआई को लेकर के किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही ओपन एआई को खरीदने का जो प्रस्ताव है उस पर भी हमने आपको बताया। अब एआई समिट वहां पर हो रही है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस समिट के मेजबान देश जो हैं वो हैं फ्रांस और भारत। तो ऐसे में एआई समिट काफी तौर पे अगर हम देखें तो दुनिया भर की नजर इस एआई समिट में है, क्योंकि इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तापस, अगर देखें तो एआई समिट का आयोजन, लेकिन सीधे तौर पर एआई को लेकर जो संभावनाएं हैं, भविष्य में एआई किस तरीके से काम करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में इसका किस तरीके से मदद ले सकते हैं, चुनौतियां कई सारी हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा इस समिट में होनी है। भारत के लिहाज से किस तरह से खास है ये समिट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, एआई समिट है, प्रधानमंत्री ने कहा ये है एस्पिरेशनल इंडिया समिट है। एस्पिरेशनल इंडिया यानी एक भारत की जितनी एस्पिरेशन है उसको लेके आने के, इतने सारे जो लोग हैं, 1.4 बिलियन जो लोग हैं, उनकी एस्पिरेशन को यहाँ पे लेके आना, उनकी जो बातें हैं यहाँ पे रखना। और हो भी क्यों ना, पिछले 10 साल में करीब 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला गया है। एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, करीब 1.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जो एआई में काम करते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस है, जो एआई का जो पूरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटाबेस जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये एआई समिट जो है यहाँ पे भारत को चेयर कर रहा है। फ्रांस इसकी मेजबानी जरूर कर रहा है, लेकिन इसकी को चेयरिंग भारत को दी गई है। और यही वजह है कि पूरे विश्व की नजरें इस वक्त इन दोनों पे टिकी है। फ्रांस के पेरिस में टिकी है, पेरिस में। यहाँ पे एआई के ऊपर पहले जो था, इससे पहले जो 2 समिट हुए थे, एक पहला समिट हुआ था 2023 में ब्लेचली पार्क में, जो कि यूके में है। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्लेचली पार्क जो है, आपको याद होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। तो ब्लेचली पार्क में जो वो एआई समिट हुआ था, इनोवेशन का हब माना जाता है। और उसके बाद दूसरा हुआ था सियोल में। इन दोनों में रखी गई थी बात की एआई किस तरीके से उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको रोका जा सकता है। लेकिन अब इस बार ये पेरिस में ही है एआई एक्शन समिट। एक्शन मतलब किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, सबको लेके जा सकता है। क्योंकि एआई का जो अभी पैमाना, अभी जो एआई है वो कुछ लोगों के पास है, जो प्राइवेट, जो एक तरह से हम कहते हैं ओपन सोर्स एआई है, कुछ लोगों के पास है। अब किस तरीके से ये एआई जो है सबके लिए, सबके साथ यूज हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है, रखी जा रही है कि जो ग्लोबल साउथ है, क्या उनको एआई का फायदा मिलेगा? क्योंकि एआई तो है, अब ये एक वैश्विक टूल है, अब एक इंटेलिजेंस टूल है, अब इसको सबको फायदा मिलना चाहिए, ये सबसे अहम बात हो जाती है। और इसी वजह से ये जो एआई एक्शन समिट है, इस पे एक्शन किस तरीके से लिया जाए, इस पे बात चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे ना सिर्फ भारत का, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का, जो कि एकटक भारत की तरफ नजरें उठा के रखे हैं कि ये एआई एक्शन समिट से क्या निकल के आता है, क्या एक मामला निकल के आएगा जिससे पूरे विश्व को एक फायदा मिले। विश्व गुरु होना है तो ये बहुत बड़ी एक हमारे पास एक पॉइंट है कि इसको आगे लेके जाए। विश्व गुरु बनने के लिए ये बहुत अहम हो जाता है। विश्व गुरु की अगर हम बात करें तो भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरी दुनिया की नज़र भारत के हर कदम पर है। लेकिन साथ ही जो ये समिट हो रहा है, इसमें अगर हम देखें तो भारत की किस तरीके की भूमिका होगी, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों मेजबान देश हैं इस समिट में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं। मेजबान देश है पेरिस,
फ्रांस, लेकिन इसके साथ साथ भारत को चेयर, जैसे मैंने कहा, तो 100 से ज़्यादा देशों के जो दिग्गज टेक इंजीनियर्स, टेक जो इनोवेटर्स है, हेड ऑफ द स्टेट कहिए, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सारे आने वाले हैं, आ चुके हैं। इनफैक्ट कल रात एक भोज का आयोजन भी किया गया था। इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने उनके वहाँ पे रखा था। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तरह से स्टेज सेट किया गया है कि ये सारे लोग आए, और हमने जाके देखा भी विश्व भर से सारे जितने भी टेक जो इनोवेटर्स है वो आए हुए हैं। वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से एआई को आगे जब आगे लेके जाए, तो एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसके बहुत सारे जो जैसे कहते हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिखने को आ रहे हैं। तो उस पर कैसे काबू किया जाए, कैसे डीप फेक जैसी जो चीजें हैं उनसे बचा जा सकता है, उसके अलावा कैसे एआई का फायदा सबको मिले। तो जो इंक्लूसिविटी की बात है वो भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये जो चीज है वो ग्लोबली लेके आए, और इससे फायदा, इंक्लूसिविटी जो है उससे किस तरीके से फायदा मिलता है। अलग अलग आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ के आ चुका है जेनरेटिव एआई। तो जो जीआई है, जेनरेटिव इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध चल रहा है, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। तो इसी को लेके अभी आगे जा रहा है। पहले आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो आज की डेट में एक तरह से सबको पता है, वो सब जानते हैं, लेकिन अब जेनरेटिव इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि अगर आप खड़े हैं, हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इससे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हम दोनों को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है। तो अगर ऐसा है तो उसको उस पर थोड़ा बहुत तो एक अंकुश तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस पर कंट्रोल एक थोड़ा जरूर बहुत हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, उसका गलत फायदा भी लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं इस पे एक तरह से कंट्रोल जरूरी है। और ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा सैम अल्टमैन ओपन एआई के जो सीईओ है उनके पास है, क्योंकि अगर वो उनके पास है तो उनके पास वो पूरी प्रॉपर्टी है। तो ये जो चीज है वो जो डेटा है वो भी शायद पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो ऐसा एक तरीका किया जाए जिससे कि सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, जो डेटा जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, और नई तकनीक जैसे हम देख पा रहे हैं कि विदेशों में अलग अलग तरीके की एआई आ रही है। अब चाइना में एक तरह से आ रहा है, यहाँ पे फ्रांस में मिस्ट्रल एआई है। तो ये जो नई नई तकनीक आ रही है, कंपनीज आ रही है, ये एकजुट होके एक साझा तरीके से आगे आए, वो एक इस एआई समिट में देखने को मिल सकता है। जी तापस, जिस तरह से आपने बताया कि जब भी कोई तकनीक आती है तो उसका इस्तेमाल तो होता ही, उसका उपयोग तो होता ही, लेकिन साथ ही दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं। अभी हाल ही में डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर भी क्या इसका हल इस समिट में निकलने की उम्मीद हम जताएं, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है आम जन के लिए। आपने बहुत सही कहा कि जैसे ही कोई चीज़ आती है उसका दुरुपयोग होने की जो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही रीज़न है कि ये जो एआई समिट है, एक्शन समिट है, इस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि क्या अगर ऐसा है तो उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है। अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसी के साथ ऐसा टूल रखा जाए कि वो उसको क्लियर करने में भी सक्षम हो। जैसे मैंने कहा, डीप फेक एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है, और यही वजह है कि डीप फेक से लड़ने के लिए उस तरीके की एआई और वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो इस चीज़ को पकड़ सके, जिसको कंट्रोल कर सके, इसको ख़त्म कर सके। तो जैसे हमने देखा है बहुत बार पहले भी कि ऐसे बहुत से खबरें आती थी कि जैसे कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है तो ऑनलाइन मीटिंग पूरी डीप फेक कर दी गई है, जिससे कि पता ही नहीं चला। इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, होते भी रहे हैं। तो इस तरीके के मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि क्या इससे बैंकिंग सेक्टर या फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, नुकसान हो तो उससे किस तरीके से निपटाया जा सकता है। तो एआई, उसके संरक्षण, उसको आगे लेके जाना, उसके एक जो माध्यम है, उसके कंट्रोल है, उन सब पे ये विस्तार से बातचीत की जाती है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि भारत
जो है सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, भारत जो है सबसे बड़ा डेटाबेस है, और ये जो डेटाबेस है, ये जो टैलेंट पूल है, ये पूरे विश्व के लिए है, और पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ नजर उठा के देख रहा है कि किस तरीके से अग्रणी भूमिका भारत निभाने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस पूरे समिट में। और सिर्फ ये नहीं, मैं ऐसे मैंने कहा कि पूरे ग्लोबल साउथ एक तरह से भारत की तरफ आंखें उठा के देख रहा है कि किस तरीके से भारत उनकी अगुवाई कर सकता है, उनकी बात इस एआई समिट में रख सकता है। इस एआई समिट के कई सारे मायने हैं, कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी कि एआई की जो चुनौतियां हैं, साथ ही एआई का भविष्य है, इकोनॉमी है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा तो होगी ही, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की नज़र इस समिट पर है कि आखिर इस समिट से निकलकर क्या सामने आएगा।